दोस्तों, लोकसभा चुनाव का माहौल है महेंद्रगढ़ बिहानी में और हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं कैंडिडेट्स घूम रहे हैं वोटों के लिए और आने वाले समय में विकास की गारंटी दे रहे हैं। अभी महेंद्रगढ़ में हैं और यहाँ से हम निकल रहे थे तो माता मसानी चौक पे हम खड़े हैं और यहाँ एक बार आप माहौल दिखा दे चारों तरफ। यहाँ मतलब अच्छी सजावट करके और अपने नेता का इंतजार हो रहा है और यहाँ जानेंगे क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ होगा। यहाँ जो व्यक्ति खड़े हैं किसका इंतजार है और क्या कार्यक्रम है वो अभी जानते हैं। जी प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार प्रदीप भाई साहब, कैसे हो जी? बढ़िया भाई साहब। तो क्या रात को क्या कार्यक्रम आज यहाँ? आज राव दान सिंह जी की नुक्कड़ सभा है। अच्छा, हाँ जी, पहुंचने ही वाले हैं। अभी पीछे काफी गांव में व्यस्त प्रोग्राम है उनका। आज दादरी प्रोग्राम था, वहां से ही दादरी और भिवानी से करते हुए इधर आ रहे हैं तो पहुंचने ही वाले हैं। जन्मदिन भी बता रहे हैं आज उनका? आज जन्मदिन की भी बधाई है उनको। अच्छा, तो यही सारा प्रोग्राम होगा? हाँ यही होगा जी प्रोग्राम क्या सारा। माहौल कैसा चल रहा है जब आप घूम रहे हैं लोगों से? प्रदीप भाई साहब, यहाँ माहौल एक तरफा है। राव दान सिंह जी ने जो विकास करवाए हैं महेंद्रगढ़ के लिए, इसलिए लोगों में अब की बार इतना भारी उत्साह है कि उनको यहाँ से जो टिकट मिली है, टिकट मिलने के बाद में सभी लोगों में बहुत भारी उत्साह है और काफी मतों से यहाँ से महेंद्रगढ़ से लोकसभा क्षेत्र से 50-60 हजार से लीड देकर महेंद्रगढ़ विधानसभा भेजने को जा रही है। मतलब दूसरे क्षेत्र में हम लीड देके भेजेंगे? महेंद्रगढ़ से तो जबरदस्त लीड देके भेजेंगे और बाकी जो सभी इलाके कर रहे हैं, वैसे तो सभी इलाकों से आवाज आ रही है कि 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र से कोई भी ऐसा हल्का नहीं है जहां से राव दान सिंह को लीड ना मिले। अभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं कैसा माहौल उनमें जब आप जाते हैं गांव में तो लोग क्या कहते हैं? बहुत जबरदस्त है। एक विकास की लोकतंत्र को खतरा है। इनकी जो भी ये जुमलेबाजी करते हैं बीजेपी वाले, इनसे लोग बहुत दुखी हो गए हैं। इसलिए कांग्रेस की अब की बार इंडिया गठबंधन की बहुत जबरदस्त हवा है। मौज हो जाएगी, मौज हो जाएगी। महेंद्रगढ़ का सांसद पहली बार बन सकता है? बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा जी। हाँ पूरा जोश है, पूरा जोश। हमारे जो लोकप्रिय नेता है हाँ लोकप्रिय, 4 बार के विधायक अपने। हाँ बहुत ही लोकप्रिय नेता है। हर आदमी उनको चाहता है, पूरा इलाका चाहता है, पूरा इलाका है, हर आदमी उनको पूरा जोर है, पूरा जोर। गरीब से गरीब आदमी, जोर शोर से लग रहे हैं कार्यकर्ता नहीं, आम आदमी उनके साथ है। अच्छा जी, आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी उनके साथ। सारे साथ है। जी बाबू जी, आप कहाँ यहीं से हैं? महेंद्रगढ़ से ही। अच्छा, क्या कहोगे चुनाव को लेकर? नेताजी बहुत मिलनसार हैं और चुनाव नेताजी 4.5 लाख वोटों से जीत चुके हैं। दूसरे नेताजी कह रहे हैं 6 लाख से जीते हैं। वो तो जुमला है उनका, वो तो जुमला है, वो तो जुमला है। वो तो 10 साल से कभी नजर ही नहीं आया। और वो अब अगर वो कहता है मैं 6 लाख से जीत रहा हूँ तो वो खुद अपने नाम से वोट क्यों नहीं मांगता? वो क्यों मोदी के नाम से वोट मांगता है? वो मोदी के नाम से वोट क्यों मांगता है? जो वो आदमी कह रहा है मैं 6 लाख से जीत रहा हूँ तो वो अपने नाम से क्यों नहीं वोट मांगता? वो क्यों मोदी के नाम से वोट मांगता है? खुद काम नहीं किया, जब खुद काम नहीं किया और अब मोदी का सहारा लेता है। पहले भी 2 योजना में मोदी का सहारा लिया, अब भी मोदी का सहारा। जब कुछ करता तो मोदी का सहारे की जरूरत ही नहीं थी। खुद के काम नहीं, खुद के काम कुछ भी नहीं है, जनता के बीच में नजर नहीं आया। मैं संदीप महेंद्र से जी, महेंद्रगढ़ से है। एच पम्प का मालिक हूँ मैं। अच्छा, ठीक है जी। हमारे पास कभी भी हमारे नेताजी नहीं पहुंचे, धर्मवीर जी सांसद जी कभी नहीं पहुंचे। कभी नहीं आए। ये मेरे चाचा वीरेंद्र जी बैठे हैं, मेरे पूजने बैठे हैं, किसे पता कर लो, हमारे एरिया में कभी नहीं आए। और हमारा नेता हमारे बीच में रहता है। अब की बार वोट मांगने आया या नहीं आया? कभी नहीं आया। अब की बार भी अब की बार भी क्या है, मोदी को जिताओ। बोलो, मुझे वो कहता है कि मोदी को वोट देंगे, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे वोट की जरूरत नहीं है। बोलो वोट देंगे, मोदी को देंगे, हमें जरूरत नहीं है वोट मांगने की। ये तरीका होने का। रामविलास शर्मा जी जुमले गाते हैं, मोदी जुमले गाते हैं, ये जुमले से काम नहीं चलता। रोजगार चाहिए, रोजगार, बच्चों को रोजगार। अग्निवीर योजना चला दी, क्या है 4 साल में बच्चे क्या करेंगे जी बाद में? ये सिर्फ इनका जुमले हैं और कुछ नहीं है। ये फेल हो चुके हैं, इनकी बातें छोड़ो। मीडिया जो है ना, मीडिया इनकी है, अडानी भी है, सब मीडिया इनकी है। लेकिन सोशल मीडिया ने हमें उठाया है। हम कांग्रेसी नहीं करते जी, हम एक बात करते हैं, हम सबका विकास चाहिए, बच्चों का विकास, हमारा विकास, समाज का विकास, बेरोजगारी कम हो जाए, बेरोजगार कम हो जाए। लेकिन इन लोगों ने हमें बर्बाद कर दिया, नौकरी खत्म कर दी, बच्चे बर्बाद कर दिए, हमारे बच्चों भविष्य खत्म कर दिया। हम क्या करेंगे बताओ? इन लोगों ने हमें बर्बाद कर दिया और कुछ नहीं है।
ये लोग जुमले गाते हैं कभी राम मंदिर पे। इब सुनो, इब भी नया मेट्रो वाला है कि किम करा गए हो, पुलमा अटैक हुआ था, इब कि मैंने कोटा और कराओ नुको मैं उन्हें लिया हो कोई ना कि मैं करा गए हो कहीं ना मरवाओ गए हो और कि मैं कोने एक बस की सुनने मेरी बात है कि होली फैल जो जालियो और अब की बार कांग्रेस सरकार राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा, हम जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद, जोश है जी पूरा सरकार जवानों में नहीं है जी, हमारे बुढ़ा में भी 80 साल बुढ़ा में जोश है। इनका हमारा बेटा ने वोट दिया, हमारा तो भाई है, चाचू है, खत्म कर दी, खत्म रोड पाएगा। भर्ती की तैयारी करा करता सुबह हर गांव में, सुबह 5 बजे दौड़ा करता। आज कोई भी गांव में कोई भी भर्ती की तैयारी ना करे, 1.5 से 4 साल की नौकरी से के करांगे तैयारी करके, सारी नौकरी खत्म कर दी, सबकी मी खत्म कर दियो, सबकी मी अडानी बेच दियो, हर बिजनेस बेच दियो। तो ये एक बात हो, जनता तो खत्म कर दी मध्यम वर्ग की, वो तो अपनो उपला बढ़ा रहे हो, जनता तो मर रही है, वो का ध्यान ही नहीं दे रहे हो। गरीब तो और गरीब है, करोड़पति और करोड़पति हो रही है। और जो दान सिंह सिर्फ विकास के नाम के वोट मांग रहे हैं, कहीं यूनिवर्सिटी बनवा दिया, कहीं कॉलेज बनवा दिए, कहीं सेक्रेटरीट बनवा दिए, कहीं ये क्या बोलते हैं फ्लाईओवर बनवा दिया। काम के वोट मांग रहे हैं, धर्म का नाम पे लड़वाएगी, सिर्फ धर्म जाति पात धर्म यहाँ पे लड़वाया से, और काम का नाम पे कोई नहीं लड़वाया। काम तो करो ही नहीं। महेंद्रगढ़ से महेंद्रगढ़ में खुशहाली ढाणी मोहल्ला से हूँ मैं। विजेंद्र यादव जब था यहाँ, इतनी खुशहाली, इतना कोराम बढ़िया कम्प्लेक्स महेंद्रगढ़ में, हुड्डा पार्क और यूनिवर्सिटी विजेंद्र यादव के उसमें पूरा राज रहा है। राव दान सिंह ने पूरा वो करा है और हुड्डा साहब ने पूरी मदद करी है महेंद्रगढ़ के लिए। अब की बार दान सिंह के पक्ष में है फिर महेंद्रगढ़? दान सिंह के पक्ष में नहीं, पूरा दान सिंह के ऊपर है। दिल में बस वो जनता एक तरफा राव दान सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जी को क्या पूछ रहे हो आप बताओ? कैसा चुनाव रहेगा, क्या माहौल चल रहा है? चुनाव तो एक तरफा चुनाव है यहाँ का, तो महेंद्रगढ़ का तो कारण क्या है उसका? कारण क्या, मोदी की लहर है नहीं, मोदी से लोग सब नाराज हो गए। जुमले क्या कारण है उसका? कारणबाजी उसने जो भी बनाया सब उसकी वो क्या वो है, गलत है, झूठ है। तो मोदी के नाम से वोट मिलेंगे तो कब तक वोट मिलेंगे? मोदी के नाम से जुमलेबाजी की सरकार है और कुछ नहीं है उनके पास, जुमलेबाजी है। फिर विकास कार्य कोई कराए उन्होंने वो जो वादे किए थे सारे वादे फेल हो गए उनके। क्या महेंद्रगढ़ में ही बदलाव होगा या पूरे हिंदुस्तान में? पूरे हिंदुस्तान में वो 400 कह रहे हैं, वो 180 और 200 पे जाके टिकेंगे। वो हरियाणा में जैसे 75 पार का नारा दिया खट्टर साहब ने, 40 पे रुका के, ऐसे ही उन्होंने 400 पार का नारा दिया, 180 और 200 पे रुकेगा आगे वो मोदी जी का जादू बिल्कुल खत्म हो चुका। कैसा माहौल चल रहा है? बिल्कुल तगड़ो माहौल चल रहा है। राव दान सिंह एक तरफा जीत कम से कम 2 लाख वोटा जीत रहे, 2 लाख वोटा। आप आसपास घूम के आए होंगे। हाँ, मैं सारा गाँव घूम के आ रहा था, भ्याणी से लेके महेंद्र तक पूरा गाँव घूम रहा था, लेकिन 2 लाख वोटा जीत रहे। भाई साहब 2 लाख नौ विधानसभा में दान सिंह जी जीतेंगे। मोदी जी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अडानी और अंबानी टेम्पू भर के बीजेपी कांग्रेस को पैसे दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी सीबीआई और ये सीआईडी और ईडी उनके पास भी भेजिए कि काला धन कहाँ से आया है, ये या उनका ड्राइवर कौन है। अगर आपको इतना पता है तो आप ऐसा करके दिखाइए। आप और नेताओं को तो जो पकड़ लेते हो, जकड़ लेते हो, केजरीवाल को जेल में डाल देते हो, उसका तो शराब घोटाला सामने आ गया। आप अपने मुंह से मंच पर कह रहे हैं कि जो है अडानी और अंबानी पैसे भेज रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हमारे प्रधानमंत्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को भी वो जल्दी से जल्दी पकड़े और इनके काला धन का खुलासा करें। भैया ऐसा है, मैं हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी हूँ। हालिया कहाँ से है वैसे आप? मैं गांव बवानिया है मेरा, बलवान सिंह नाम है। जब से ये सरकार आई है, जब से कर्मचारी वर्ग का इनसे सबसे ज्यादा, सबसे पहले आते ही इनने क्या किया, सबसे पहले
कर्मचारियों को इन अपराध ना किया, ओवर टाइम बंद किया इनका, उनके बाद में नाइट बंद करी, उनके बाद ओवर टाइम बंद किया। इससे गंदी सरकार भारत में कभी नहीं हुई। जात पे और पात पे और हिंदू और मुसलमान पे बात करते हैं। इनके पास कोई, धर्मवीर जी आप यहाँ 2 बार सांसद बने, इनको ये बताओ एमपी कोटे कितनी ग्रांट मिलती है, और मेहंदड़ में ये बताओ कितने किसके दुख में या सुख में आए हैं धर्मवीर जी। अरे नहीं सुनो, एमपी कोटे के धर्मवीर जी ने 1 रुपया मोदी के नाम से वोट मांगते हैं। मोदी को वोट तो ये देगा न कि सुन पब्लिक, इसका खुद का एमपी है ना, एमपी का काम क्या होता है? एमपी का काम ये होता है, अगर धर्मवीर जी ये कहो भाई मेरी ये उपलब्धि है, मेरे को वोट दिए है, मोदी के नाम गांव में पंच सरपंच बनाते हैं, उसका काम क्या है? हम अपने भाई का ताऊ है, ये जाएगा पढ़ ले। एमएलए काम क्या होता है? विकास का। इसका मोदी का नाम से वोट मांगता है। 10 साल में चौधरी धर्मवीर ये बता दे, अगर मेहंदड़ में मैंने ये विकास कार्य किए हैं और मेरी ग्रांट से कहाँ कहाँ पैसे दिए हैं, इसको कितनी ग्रांट मिलती है? एमपी कोटी के ग्रांट पक्ष में हो या विपक्ष में हो, इसको ग्रांट मिलती है, लेकिन आज तक कभी मेहंदड़ में आके नहीं घुसा। अरे किसी के दुख में, सुख में, शहीद में बार बार मोदी के नाम से थोड़ी वोट मिलेंगे। ये पब्लिक है, जनता जनार्दन है, इनका भट्ठा बैठ लिया। कभी तो ये करते 400 पार, अब की बार है ये जमुना पार नहीं है, जमुना पार तो पहले है, अब की बार तो पब्लिक इनको, यहाँ मेहंदड़ में एक ही नारा है, सबने ये कहा है कि भाई अब की बार बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। पब्लिक जनता जनार्दन है, जनता की अदालत में सबने आना पड़ता है। एक दिन कितना ही बड़ा तानाशाह हो, उसको एक दिन पब्लिक की यहाँ अदालत में आना पड़ता है। 5 साल में इनको कभी भी आज तक धर्म, जाति, हिंदू, मुसलमान, जय श्री राम तो हमारे हृदय में है। जय श्री राम इनका बाप का नहीं है, जय श्री राम सबका भाइयों का है, हमारे बाप दादा है। सुनो, कर्मचारियों को आज तक इनके, आज सावरकरों की लाठी इनने मारी, इनने सुनो पीटियां इनके मारी, और एक भी कर्मचारी आदमी, और इनसे बड़ा कर्मचारी को, भाई हम तो ये कहते हैं कर्मचारी भाइयों को, इससे बड़ा अगर मुसलमान को वोट दे देना, इनको तो वोट नहीं देना। ये कहते हैं मैं ठोक कर दिल से और मैं रोडवेज का कर्मचारी हूँ, मैं चाहे फांसी टूट जाओ पीछे नहीं हटूं। इनसे बड़ी, इनसे बड़ा ये जुमलाबाज सरकार है, इनसे बड़ा कोई गंदा है ही नहीं। ये जाति पे, धर्म पे, भाई पे, मंदिर पे, मस्जिद पे ये काम करते हैं, इससे बड़ा और कुछ नहीं है इनके पास। भाई सुन रहे हैं, थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत। मोदी जी ये कहते हैं 56 इंच का सीना, उनको शर्म आनी चाहिए। वो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देता हूँ। ये शर्म की बात है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लिए उनको मजबूर कर दिया। उनको रोजगार दो, 5 किलो अनाज के लिए भिखारी बना दिया गया। 80 करोड़ बचा क्या देश में? ये शर्म की बात है मोदी जी के लिए। मैं अपने अजीत साहब क्या हालचाल है? कैसी तैयारी चल रही है? प्रोग्राम की तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया तैयारी चल रही है। जन्मदिन का कार्यक्रम है या फिर नुक्कड़ सभा है? जन्मदिन का कार्यक्रम, अपना केक भी कटवाएंगे नेताजी से। भाई माहौल कैसा चल रहा है? आप गाँव में घूम रहे हो? माहौल बहुत जबरदस्त चल रहा है। 10 की 10 सीट हमारी आएंगी। 10 की 10 आ जाएंगी। 10 की 10 सीट सभी की जमानत जब्त करेंगे हम बीजेपी वालों। इनके पास वोट मांगने के लिए कोई रीजन है क्या? इनके पास सिर्फ हिंदू मुसलमान है और कुछ है इनके पास मांगने के लिए। तो हमारा तो यही है भाई, अब 10 की 10 सीटें हम अपने कांग्रेस की झोली में डाल लेंगे। और हरियाणा में सरकार बनने के बाद नगर पालिका में विकास होगा? नगर पालिका में तो भाई महेंद्रगढ़ की आप बात उठा रहे हो हमारे प्रोग्राम में, तो महेंद्रगढ़ में जब भी बीजेपी सरकार आई है तो बीजेपी सरकार में सिर्फ चेयरमैन चेंज हुए हैं, काम नहीं हुए, एक ईंट भी नहीं लगी, गड्ढे नहीं भरे गए। सिर्फ चेयरमैनों को चेंज करते हैं, पलटते हैं, उसको बनाओ। ठीक है, बीजेपी सरकार शुरुआत से देख लीजिए, जब से बीजेपी सरकार बनी है हरियाणा में या यहाँ से बीजेपी का कोई विधायक बना है, तो अपने महेंद्रगढ़ में सिर्फ चेयरमैन ही चेंज हुए। कांग्रेस आ जाती है अब की बार तो कितनी जल्दी विकास हो जाएंगे शहर? भाई कांग्रेस आएगी तो लोग बाग देखेंगे। हम इस शहर को मतलब बहुत वो कहते थे ना कि भाई पाली को पिलानी बनाएंगे, ये तो हम कहते नहीं, पर हम अपने महेंद्रगढ़ का जितना विकास हो रखा है इस सरकार में, एक ईंट भी नहीं लगी, इससे 1000 गुना विकास करेंगे। पक्की बात है, पक्की बात है। शहर को उम्मीदें हैं। शहर को उम्मीदें हैं। धन्यवाद जी। बाबू जी कैसे हो?
बढ़िया है जी, खुशी है चारों तरफ कार्यकर्ता खुशी है, खुशी का माहौल चारों तरफ, क्या पूरे इलाके में, पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही खुशी है, बल्कि पूरे देश में खुशी का माहौल बना हुआ, क्योंकि बदलाव है, निश्चित रूप से बदलाव होगा। 101% नहीं, 150% देश में बदलाव होने जा रहा है। विधायक भी अपने वहाँ से आगे आने वाले 6 महीने के बाद हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और अब हमारी INDI का जो गठबंधन है, हम निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। आप कोई भी जो न्यूज एजेंसीज है जो पहले वो कर रही हैं, हमें 284, 274, 280, 285 जो सर्वे चल रहा है, कांग्रेस गठबंधन को आगे लेके जा रहा है। नंबर 1, जो काठ का बर्तन होता है ना, लकड़ी का बर्तन, वो उसमें सब्जी एक बार बनती है, ये अपने किए हुए कर्म भुगतेंगे। इन व्यक्तियों ने हमारे 2 मुख्यमंत्री जेलों में डाल दिए, इन व्यक्तियों ने उन व्यक्तियों का ऐसा फ्यूचर खराब कर दिया। आज बेरोजगारी पर बात नहीं करते, महंगाई पर बात नहीं करते, और मुद्दों पर बात ले जाते हैं। कभी इस पर ले जाते हैं बात, मंगलसूत्र पर बात ले जाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान पर बात ले, कभी शहजादा बोलते, राहुल गांधी के शहजादा बोलते, जबकि राहुल गांधी ने 10,700 किलोमीटर की यात्रा, पद यात्रा की है, कहीं बस के अंदर सब बैठ करके किए, लोगों से मिले, हर व्यक्ति से जा करके मिले। अरे ये कैसे शहजादा हो सकते हैं? शहजादा तो वो हैं जो 8-8 हजार करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर के अंदर घूमते हैं, विदेशों के अंदर जाते हैं। कहाँ है वो पैसा? बेरोजगारी की तरफ, अरे बेरोजगार की इतनी बड़ी सेना खड़ी कर दी, कमाल, और एक शब्द नहीं बोल रहे व्यक्ति। अब भी वोट मांग रहे हैं, और अब वोट मांग रहे हैं। इनको कम से कम आदमी को ये सोचना चाहिए यार, 10 साल देश के अंदर सत्ता में रहे हैं ये व्यक्ति, युवाओं के ऊपर कोई बात नहीं करते। महंगाई चरम सीमा छू रही है। जब हमारा पेट्रोल का 52 से अगर हम 53 कांग्रेस समय में कर देते थे, ये व्यक्ति कमीज निकाल करके यूं हवा में लहराते थे, और आज 100 के पास जा रहा है, कोई व्यक्ति बोल नहीं रहा। तो क्या आप, अगर अब कांग्रेस आती है तो क्या तो पहले वाले भाव हैं या जो बढ़ रही जैसे कम हो पाएगी? देखो, वो तो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, इनसे तो कुछ नहीं हुआ, और बल्कि हम तो ये भी कहते हैं कि ये जो कहते थे कि अच्छे दिन हम लेकर के आएंगे, इनसे तो नहीं आया। लेकिन हम आपको निश्चित रूप से जनता जनार्दन से एक बात कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और जो हमारे अलायंस के, जो गठबंधन के जो हमारे साथी हैं, हम आप लोगों के लिए अच्छे दिन जरूर लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप देखिए, बहुत से लोग हैं और कुछ महिलाएं भी यहाँ पे हैं। महिलाएं यहाँ बैठी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि किसके इंतजार में है। राम 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 ठीक सो कौन आ रहे हो है? दान सिंह मार नेता नेता आ रहे हो, मार नेता आ रहे हो, सांसद बना होगा। हाँ जी, सारा वोट पक्की बात। ये कारण है वोट देने को? कारण सबसे बड़ा तो हो सक मारो याद दोस्त है, हमारी जात हमारे पड़ोसी रहो, हमारे शहर को अच्छा नाम है गो, हमारे बालका के भविष्य बढ़ाओगा आगे। कदे मिलना हो तो कने मिलता तो आप सारे महेंद्रगढ़ से ही हैं? महेंद्रगढ़ से। अच्छा, तो एक तरफा माहौल बना रखा है तो। हाँ, दान सिंह का है सब, सदा दान सिंह का सर, दान सिंह का है रंगा। दान सिंह का है सब, दान सिंह का पक्का कति पक्का। बीजेपी ने वोट नहीं दो? नहीं दिया, सिर्फ ना दिया वो दिया भी नहीं आज तक? नहीं, आज तक नहीं दिया। कट्टर समर्थक हो आप लोग? हम तो कांग्रेस नहीं दिया सर, कांग्रेस नहीं दिया जी। हाँ जी, दान सिंह का देंगे वोट। दान सिंह का ही? हाँ जी, जाना ही कदे से हमारा बड़ा बुजुर्ग दान सिंह नहीं जान रहा। तो अभी इंतजार में बैठे आने वाले? बिल्कुल इंतजार में बैठा जी आप। हाँ जी, बिल्कुल इंतजार में बैठा। 7 बजेगा दान सिंह का वोट देंगे भाई हम तो। अच्छा जी, हाँ। क्यों दोगे, किस कारण से? भाई हमारा परिवार सदा दान सिंह का ही दिया। भाई एक बार मोदी दे दिया था ना, दान सिंह का। दान सिंह वोट बढ़ गयो हमें बात बोलो ना बना जी बताओ भाई। ये महिला है ना, महेंद्रगढ़ से ही आप? नहीं, कहाँ से हो? मैं महेंद्रगढ़ से हूँ। कहने का मतलब ये है कि 15 लाख रुपए हर के खाते में डल रहे हैं। अच्छा। अब भाई सबको 15 लाख रुपए होता है, जोश आ गया। भाई कांग्रेस ने दिया, वो 15 लाख बढ़ता कौन जा रहा? किसी आदमी बढ़ते नहीं जा रहे, इनके पास ज्यादा हो गया पैसा, ज्यादा हुए। मोदी जी ने इतने जुमलेबाज आदमी, किसी को, महिला को, बच्चों को बरगलाने के लिए इंसान जो होगा, पर वो 15 लाख मारला खर्च को नहीं रहा। ठीक है। ये बच्चे भी सोच रहे हैं
कभी महेंद्रगढ़ के माता मसानी चौक पे हम खड़े हैं और यहाँ का माहौल आप देख लो। विधायक जो हालिया हैं रावदान सिंह जी और सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से। लोगों में भारी जोश है। बातें आपने सुनी, क्या कुछ लगता है? आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं? आपकी तरफ किसका रुझान ज्यादा है, किसके वोट ज्यादा है, किसके सपोर्टर ज्यादा है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इस प्रकार की अपडेट्स और लोकसभा चुनाव से संबंधित खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।